दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक जो पसीना बहाकर रोटी कमाते हैं और दूसरे जो खून पसीना बहाकर रोटी छीन लेते हैं। सिनेमाई पर्दे का ये मालिक उस दूसरे तरह का बंदा है, कुछ वैसा ही जैसा 80 के दशक के एंग्री यंग मैन हुआ करते थे। उसकी फिलॉसफी भी वही है कि मालिक पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बन तो सकते हैं। उसके लिए मारकाट, गोली बंदूक, डर हिंसा का रास्ता ही आसान है। आजकल पर्दे पर यह सब खूब चल भी रहा है। तो उसी विजय दीनानाथ चौहान और पुष्पराज वाली कड़ी में एक गरीब परिवार के लड़के के बाहुबली बनने की कहानी है मालिक। कहानी 80 के दशक में इलाहाबाद में सेट है, जहां एक मजबूर किसान राजेंद्र गुप्ता का बेटा दीपक यानी राजकुमार राव अपनी किस्मत के आगे झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वह अपने पिता की किस्मत बदलकर उसे एक मजबूत बेटे का बाप बनाने पर आमादा है। उसे यह मौका तब मिल भी जाता है जब इलाके के बाहुबली नेता शंकर सिंह यानी सौरभ शुक्ला का गुर्गा उसके पिता के ऊपर ट्रैक्टर चलवा देता है। दीपक इलाके के बाहुबली शंकर सिंह को आइडल मानते हैं। बस फिर क्या था, इसके बाद दीपक बीच चौराहे पर उस गुंडे को बेरहमी से खत्म कर अपनी दबंगई साबित कर देता है और बन जाता है मालिक। धीरे धीरे दीपक की गुंडाई और वर्चस्व दोनों बढ़ता जाता है। जनता क्या, पुलिस और विधायक तक उसके नाम से खौफ खाते हैं। सारे टेंडर निकलने से पहले मालिक के नाम हो जाते हैं। उसके इस बढ़ते दबदबे से उसके विरोधी यानी चंद्रशेखर यानी सौरभ सचदेव और विधायक मल्हार सिंह यानी तिग्मांशु धूलिया का दम भी घुटने लगता है। इसलिए उसे खत्म करने का जिम्मा सौंपा जाता है। 98 काउंटर कर चुके लाइसेंस वाले गुंडे एसपी प्रभुदास यानी प्रोसेनजीत चटर्जी को। इधर मालिक अपने सरपरस्त नेता शंकर सिंह को भी नाराज कर देता है। ऐसे में क्या ये विरोधी मालिक की उड़ान पर लगाम कस पाते हैं? यह तो फिलहाल फिल्म देखकर ही आपको पता लगेगा। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर पुलकित है, वो राजकुमार राव की वेब सीरीज बोस बना चुके हैं। इस बार उन्होंने राजकुमार को गैंगस्टर के नए भौकाली अंदाज में पेश किया है और यही फिल्म की इकलौती यूएसपी है। राजकुमार की रंगबाजी ही फिल्म में जान फूंकती है, वरना कहानी तो वही है जो बार बार देखी जा चुकी किसी भी गैंगस्टर एक्शन ड्रामा की होती है। यूपी में बाहुबली नेता माफिया के साथ गांठ पर इतनी फिल्में और सीरीज बन चुकी हैं कि पुलकित इस मालिक में भी कुछ भी नया नहीं परोस पाते हैं। सब कुछ पहले ही देखा हुआ लगता है। इसके अलावा वह अमिताभ बच्चन के विजय, यश के रॉकी भाई और अल्लू अर्जुन के पुष्पराज की तरह दीपक के मालिक बनने के पीछे एक मजबूत वजह भी नहीं दे पाते हैं। लिहाजा इस किरदार के प्रति कोई संवेदना या जुड़ाव महसूस नहीं होता। ये मालिक गरीबों का मसीहा भी नहीं है, बस कुछ आधा दर्जन गुंडे लेकर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारता रहता है। इन सब का असर यह होता है कि इंटरवल के बाद सेकेंड हाफ में कहानी अपनी लय खो देती है। क्लाइमैक्स भी कमजोर रह गया। ऐसा लगता है कि सीक्वल के मोह में जानबूझकर ऐसा किया गया है, जो निराश भी कर सकता है। लेकिन फिल्म की डायलॉग और एक्शन सीन जरूर बढ़िया है। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव ने फिर कमाल का काम किया है। इसके अलावा अंशुमान पुष्कर अपनी छाप छोड़ते हैं। मानुषी चिल्लर अपनी छोटी सी भूमिका में अच्छी लगी हैं, जबकि प्रोसेनजीत जैसे बड़े कलाकार के किरदार को उतना दमदार नहीं बनाया गया, जो कहीं ना कहीं खलता है। इसी तरह तिग्मांशु धूलिया भी कुछ खासे नहीं जोड़ते। सौरभ शुक्ला हर फिल्म की तरह ही है, जबकि सौरभ सचदेव प्रभावित करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर, प्रोडक्शन, सेटिंग, म्यूजिक जैसी तकनीकी पहलू फिल्म को मजबूती देते हैं। सचिन जिगर के कंपोज किए गए राज करेगा मालिक और नामुमकिन पहले ही मशहूर हो चुके हैं। फिलहाल आपने यह फिल्म देखी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।